तो गाइस, अगर आपका भी एंजल वन में सेगमेंट एक्टिवेशन रिजेक्ट हो गया है, आपका भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आपका सेगमेंट एक्टिवेशन रिजेक्ट क्यों हुआ, एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ और दोबारा से आप इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो सेगमेंट एक्टिवेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ। साथ में यहाँ पर मैसेज में भी आया हुआ है कि डियर रामानुज, योर सेगमेंट एक्टिवेशन रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर मेल में जो है कि कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आखिर आपका सेगमेंट एक्टिवेशन रिजेक्ट क्यों किया गया है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान है तो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर आपका सेगमेंट एक्टिवेशन रिजेक्ट क्यों हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर सेगमेंट एक्टिवेशन रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड एज योर लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, और बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने बैंक का जो है कि लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड किया है, लेकिन 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करने के बावजूद भी उनका सेगमेंट एक्टिवेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। एंजल वन ऐप से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट सेगमेंट पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका जो एक्टिवेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आखिर आपने सही तरीके से 6 मंथ का स्टेटमेंट भी अपलोड किया है, इसके बावजूद भी आपका रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो मेनली देखिए इसका 2 ही कारण है जिसकी वजह से आपका ये रिजेक्ट हुआ है, जिनमें से पहला कारण है कि आपने 6 मंथ का जो है कि स्टेटमेंट तो दिया है लेकिन वो लेटेस्ट नहीं है। यहाँ पर कब तक का स्टेटमेंट मान्य होता है ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बेसिकली जिस दिन आप लोग जो है कि यहाँ पर एफ&ओ एक्टिवेट करने जा रहे हैं या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट करने जा रहे हैं एंजल वन में, ठीक है, तो स्टेटमेंट उस दिन का काम करेगा जिस दिन आप जो है कि एक्टिवेट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 तारीख को जो है कि स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड किया तो वो 1 तारीख को जब आप एक्टिवेट करने जाएंगे एफ&ओ या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट उसी दिन ही काम करेगा। आप ये सोचेंगे कि 1 तारीख को आपने 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड किया है और आप उसे अपलोड किस दिन कर रहे हैं, 7 तारीख को, 10 तारीख को अपलोड कर रहे हैं एक्टिवेट करने के लिए, तो देखिए एक्सपायर हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो एंजल वन हो चाहे कोई भी ब्रोकिंग कंपनी हो, ठीक है, अगर आप लोगों से 6 मंथ का स्टेटमेंट अगर मांगती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीना, 15 दिन, 3 महीना पुराना स्टेटमेंट आप अपलोड कर दें। ठीक है, कंपनी आप लोगों से डेट वाइज मांगती है, यानी कि अगर आप 1 तारीख को जो है कि एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आपके पास 1 तारीख का ही जो है कि 1 तारीख से लेकर के लास्ट 6 मंथ तक का आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोगों का काम करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अब यहीं पर मैंने एक मिस्टेक किया है। मैंने मिस्टेक ये किया है कि मैंने जो स्टेटमेंट है ये मैंने सितंबर में डाउनलोड किया था और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ अक्टूबर में। ठीक है, तो सितंबर में डाउनलोड करने के बाद जब मैं अक्टूबर में यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जो है कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि ये मेरा स्टेटमेंट है करीबन 4-5 महीने जो है कि करीबन 10 से 15 दिन ही पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कि मेरा रिजेक्शन हो गया, मेरा रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कि आप जब भी जो है कि सेगमेंट एक्टिवेशन करने जाएं तो आप लोगों को जो है कि डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस दिन आप एक्टिवेट करने के लिए क्लिक कर रहे हैं उसी दिन से ही लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन और एक चीज़ और कि आपका जो स्टेटमेंट है किसी भी तरह का क्रॉप या फिर एडिटेड या फिर इरेजर किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।